एसएससी एग्ज़ाम्स की वोकैब के लिए मैंने ये प्रीवियस ईयर वोकैब सीरीज़ बनाई है, जिसके हर वीडियो में 20 वर्ड्स ही होंगे ताकि आप डेली पहले 10 मिनट का वीडियो देखें, फिर पीडीएफ डाउनलोड करके उन 20 वर्ड्स को अच्छे से याद कर लें। तो हफ्ते में 5 दिन ये काम करने से आपको 100 बार बार रिपीट होने वाले इंपॉर्टेंट वर्ड्स याद हो जाएंगे। फिर सैटरडे संडे को आप उन्हें आराम से रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आएँ तो मेरी आवाज़ सुन के भाग मत जाइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ होने वाली है ये, सो प्लीज़ स्टिक अराउंड। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। बड़ी सुंदर सी पीडीएफ होगी, आपको रिवीजन करने में काफ़ी आसानी होगी उससे। और ठीक है, फिर शुरू करते हैं कार्यक्रम। पहला वर्ड है इंसोलेंट, जो कि 9 बार रिपीट हुआ है एसएससी एग्जाम्स में। इंसोलेंट का मतलब डिसरिस्पेक्टफुल होता है। बेसिकली बदतमीजी भरे या फिर इंसल्टिंग बिहेवियर के लिए आप इंसोलेंट एडजेक्टिव का यूज़ कर सकते हैं। इंसोलेंट इंसल्टिंग की तरह साउंड भी करता है, तो इंसोलेंट को आप इंसल्टिंग मान के याद कर सकते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब होता है नो लॉन्गर इन यूज़। जैसे कसेट हुआ करती थी, जो कि अब बिल्कुल भी यूज़ नहीं होती आई गेस, सो हम कह सकते हैं कि कसेट्स ऑब्सोलीट हो चुकी हैं। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो जितनी भी कसेट्स होती थी उनका मैं वो काला वाला टेप पूरा बाहर निकाल दिया करता था, ये देखने के लिए कि कितना लंबा उसके अंदर भरा हुआ है वो टेप या जो भी है, और इस तरह सारी कसेट्स बर्बाद कर दी थी मैंने। सो एनीवे, ऑब्सोलीट मतलब ओल्ड फैशन्ड या फिर समथिंग विच इज़ नो लॉन्गर इन फंक्शन और इन यूज़। अगला वर्ड है कैंडिड, और कैंडिड का मतलब होता है बेझिझक जो मन में हो वो बोल देना, यानी ऑनेस्ट या फ्रैंक। और फोटोग्राफी में जो कैंडिड फोटो होती है वो स्टेज्ड नहीं होती है, या फिर जिसमें पोज ना किया जाए। हाउएवर ज़्यादातर लोग अपनी सो कॉल्ड कैंडिड्स पोज करके ही खिंचवाते हैं, सो वो प्लान्ड कैंडिड्स होती हैं। चौथा शब्द है एरुडाइट, ये भी 7 बार रिपीट हुआ है। एरुडाइट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बहुत ही पढ़ा लिखा और नॉलेजेबल। सो एन एरुडाइट पर्सन इज लर्नड एंड स्कॉलरली। नेक्स्ट वर्ड इज़ फेस्टिडियस, जिसका मतलब होता है डिफ़िकल्ट टू प्लीज़। ये वर्ड हम ऐसे इंसान के लिए यूज़ करेंगे जिसे सब कुछ परफेक्ट चाहिए और जो छोटी छोटी चीज़ों में भी नुक्स निकालता हो और निटपिकिंग करता हो। यानी अगर तुम जान परोस के भी रख दो तो भी क्या पता वो सेटिस्फाई ना हो। ठीक है, सो फेस्टिडियस मीन्स जिसे आसानी से खुश ना किया जा सके। अगला वर्ड है इलेजिबल। लेजिबल का मतलब होता है कोई ऐसा टेक्स्ट जिसे पढ़ा या डिसाइफर किया जा सके, और इलेजिबल का मतलब होता है कोई ऐसा टेक्स्ट जिसे पढ़ना बहुत मुश्किल या नामुमकिन हो। सो अगर किसी डॉक्टर की राइटिंग आपको बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही है तो आप कह सकते हैं कि उसकी राइटिंग इलेजिबल है, और ये इलेजिबल है, एलिजिबल से कंफ्यूज मत होइएगा। द नेक्स्ट वर्ड इज़ बॉइस्ट्रस, और बॉइस्ट्रस मतलब होता है खूब हल्ला हुड़दंग करते हुए मज़े करना या फिर कुछ सेलिब्रेट करना। इस वर्ड को आप स्कूली लड़कों से एसोसिएट कर सकते हैं बिकॉज इट्स क्वाइट अ बॉयज कैरेक्टरिस्टिक इन दैट रिगार्ड। सो बॉयज़ बॉइस्ट्रस होते हैं या फिर ऐसा ही कुछ सोच के आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट अप वी हैव द नाउन अकम्प्लिस विच मीन्स पार्टनर इन क्राइम, यानी सह अपराधी। इसको अमेरिकन इंग्लिश में अकॉम्प्लिस भी कहते हैं। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कंपनी या अकम्पनी दोनों का ही मतलब कंपनी देना या साथ में कुछ करना होता है, और अकम्प्लिस वो होते हैं जो साथ में मिलकर क्राइम करते हैं। सो समवन हु अकम्पनीज अ पर्सन इन क्राइम इज एन अकम्प्लिस। शॉफर, या जो भी बोलते हो इस मनुष्य शब्द को, इज़ बेसिकली अ ड्राइवर जो नॉर्मली अमीर लोगों या बिजनेसमैन वगैरह के लिए उनकी महंगी गाड़ियों को चलाता है। सो इट्स जस्ट अ फैंसी नेम फॉर अ ड्राइवर एंड इट्स ऑब्वियसली अ नाउन, बट आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि इसे वर्ब की तरह भी यूज़ किया जा सकता है, और ऐसे कई नाउन होते हैं जिन्हें वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है इस तरीके से। रुकावट के लिए खेद है, मुझे बस इतना ही कहना था कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट कोई भी एक चीज़ कर दीजिएगा, क्योंकि आपको बस 1-2 सेकंड लगेंगे लेकिन उसकी वजह से यूट्यूब 2-4 लोगों को आगे और वीडियो रिकमेंड करता है, और उससे चैनल की काफ़ी हेल्प होती है। नॉनदलेस अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो वो भी वीडियो की रिटेंशन बढ़ाएगा और चैनल को उससे भी हेल्प होती है। और फॉर सम रीज़न अगर आपको वीडियो नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा, लेकिन हो सके तो बता दीजिएगा कमेंट्स में कि क्या इम्प्रूव किया जा सकता है। मैगी बना रहा है कोई लगता है। अगला वर्ड है एग्जॉनरेट, जिसका मतलब होता है किसी दोष या इल्ज़ाम से मुक्त करना। तो अगर किसी को पहले ब्लेम किया जाए किसी गलत काम के लिए, लेकिन फिर ये पता चले कि उसकी कोई गलती नहीं थी, तो उसके ऊपर से उस ब्लेम को हटा लेना एग्जॉनरेशन कहलाता है। एक्सकल्पेट का भी यही मतलब होता है, और एक्सकल्पेट भी कई बार पूछा गया है तो उसे भी याद रखिएगा। इनकॉरिजिबल का मतलब होता है कोई ऐसी गड़बड़ या किसी इंसान की ऐसी कोई बुरी क्वालिटी जिसे कभी सुधारा ना जा सके। आप चाहें तो इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि इनकॉरिजिबल मतलब इनकरेक्टेबल, जिसे करेक्ट ना किया जा सके। हालांकि इनकरेक्टेबल जैसा कोई वर्ड नहीं होता, ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ।
और नीचे बच्चे खेल रहे हैं और उसमें से एक पागल बच्चा इतनी देर से सायरन जैसे चिल्ला रहा है। अगर उसकी आवाज़ आपको आ रही है तो मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। इतनी देर से गर्मी में बैठ के मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन इस एक पापी बच्चे की वजह से बार बार मुझे ऑडियो डिलीट करनी पड़ रही है। द नेक्स्ट वर्ड इज़ लेक्सिकोग्राफर। जो इंसान डिक्शनरी लिखते या कंपाइल करते हैं उन्हें लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। इसके लिए किसी एग्जाम्पल सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है, डिक्शनरी लिखने वाला लेक्सिकोग्राफर होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड तो आसान है। डिलीजेंट का मतलब होता है डिटर्मिनेशन और सीरियसनेस के साथ कंसिस्टेंटली कोई काम करना। याद करने के लिए आप ये सोच सकते हैं कि डिलीजेंट मतलब दिल लगा के काम करना। नेक्स्ट वर्ड भी बड़ा कॉमन सा है। फ्यूटाइल मतलब होता है यूज़लेस। जैसे हम लोग सिलेबस पढ़ते जाते हैं और रिवीजन करते ही नहीं हैं, तो ये पढ़ाई ऑलमोस्ट फ्यूटाइल ही हो जाती है, क्योंकि इवेंचुअली बिना रिवीजन के हमें बहुत कम ही चीज़ें याद रहती हैं। सो फ्यूटाइल या फ्यूटिल मतलब यूज़लेस या फिर इनफेक्टिव। नाउ LICIT लिसिट का मतलब लीगल होता है, तो इलिसिट का मतलब इलीगल होता है। ऐसे ही हमने लेजिबल और इलेजिबल भी देखा था अभी। इलेजिबल मतलब अनरीडेबल होता है और इलिसिट मतलब इलीगल होता है। द नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्स्टिनेट विच मीन्स स्टबर्न, ढीठ या जिद्दी। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है किसी बात पे या किसी काम को करने के लिए जिद पे अड़ा रहना, चाहे कोई कितना भी समझा ले या कुछ भी बोल ले। वर्ड नंबर 17 है रेप्रिमेंड, जिसका बेसिकली मतलब डांट या फटकार होता है। नॉर्मली ये वर्ड फॉर्मली या ऑफिशियली किसी क्रिटिसिज्म के लिए यूज़ होता है। आई मीन बॉस या सीनियर से डांट पड़ना, और इवन टीचर से डांट खाने के लिए भी ये यूज़ हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज़ मिटिगेट, और मिटिगेट मतलब होता है किसी चीज़ की इंटेंसिटी को कम कर देना। जैसे अगर कोई बहुत उदास बैठा है और आप जाके उसे थोड़ा ठीक फील कराते हो किसी तरह, तो आपने उस व्यक्ति के दुख को थोड़ा कम कर दिया, यानी आपने उसका दुख मिटिगेट किया है। मॉलिफाई का भी यही मतलब होता है, और मॉलिफाई भी पूछा जाता है कई बार। दोनों ही वर्ड्स का मतलब सूद या रिलीव करना होता है। ऑन द अदर हैंड, कर्टेल का मतलब एक्सटेंट या डायमेंशंस में कम करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंट्री कोविड इन्फेक्शंस की ग्रोथ को रोक लेती है, तो हम कह सकते हैं कि उस कंट्री ने कोविड इन्फेक्शंस या उसके रेट को कर्टेल कर दिया। ट्रंकेट का भी यही मीनिंग होता है, और ट्रंकेट भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। द लास्ट वर्ड इज एवियरी, जिसका मतलब चिड़ियों को रखने के लिए कोई स्ट्रक्चर या घर होता है। जू मत समझ लेना इसे चिड़ियाघर सोच के, एवियरी सिर्फ चिड़ियों के लिए होता है। और 2 बार APIARY एपियरी भी पूछा गया है, जिसमें मधुमक्खियों को रखा जाता है। अब क्विकली रिवीजन कर लेते हैं 20 के 20 वर्ड्स का, ताकि थोड़ा कायदे से दिमाग में बैठ जाए ये सब। पहला वर्ड है इंसलेंट, यानी कि इंसल्टिंग या डिसरिस्पेक्टफुल। उसके बाद ऑब्सोलीट मतलब नो लॉन्गर इन यूज़। कैंडिड मतलब ऑनेस्ट या फ्रैंक। एरुडाइट मतलब पढ़ा लिखा और नॉलेजेबल, दैट इज लर्नड और स्कॉलरली। फेस्टिडियस मतलब जिसे खुश करना बहुत मुश्किल हो, डिफिकल्ट टू प्लीज। इलेजिबल मतलब नॉट लेजिबल, दैट इज अनरीडेबल। बॉइस्टरस मतलब हल्ला गुल्ला शोर शराबा, बॉइस्टरस बॉयज ऐसा कुछ याद रख लेना। अकम्प्लिस मतलब क्राइम में अकम्पनी करने वाला, दैट इज पार्टनर इन क्राइम। शॉफर मतलब महंगे लोगों का ड्राइवर। एक्सोनरेट मीन्स टू फ्री फ्रॉम गिल्ट और ब्लेम। इनकॉरिजिबल मतलब जिसे करेक्ट ना किया जा सके या सुधारा ना जा सके। लेक्सिकोग्राफर मतलब डिक्शनरी लिखने वाला। डिलीजेंट मतलब दिल से काम करने वाला, यानी कि मेहनती और डिटरमिन्ड। फ्यूटाइल मतलब यूजलेस या इनइफेक्टिव। इलिसिट मतलब नॉट लिसिट, यानी नॉट लीगल यानी इलीगल। ऑब्स्टिनेट मतलब ढीठ या जिद्दी। रेप्रिमांड मतलब डांट या फटकार। मिटिगेट मतलब इंटेंसिटी को कम कर देना। कर्टेल मतलब एक्सटेंट को कम कर देना। एंड फाइनली एवियरी मतलब बर्ड्स को रखने की जगह। अब आप PDF डाउनलोड करके कुछ घंटे बाद फिर से जल्दी से पढ़ लेना ये वर्ड्स। अगर आपको अगला वीडियो अभी ही देखना है तो वीडियो आपके सामने है, पूरी प्लेलिस्ट उसके नीचे ये रही। प्लेलिस्ट पे क्लिक करके उसको सेव कर लीजिए और डेली एक एक वीडियो इसी तरह देखिए, फिर सैटरडे संडे को सब रिवाइज कर लीजिएगा, तब जाके ये घुसेगा खोपड़ी में। और रिवीजन हर चीज़ में बहुत लगता है, तो इसमें भी रिवाइज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार इस वीडियो को देख लेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता।